हेलो डियर स्टूडेंट, साक्षी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास में। ये पार्ट सेकंड है, तो जिस किसी कैंडिडेट ने हमारा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो कृपया चैनल पर जाकर पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे। और वो वाला पार्ट और ये वाला पार्ट थोड़ा सेम ही है, क्योंकि तो आप पहले उसको देख लीजिए, बाद में आप इसको देखिए। अब देखिए, पार्ट फर्स्ट में मैंने कुछ डिस्कस किया था, कुछ मौलिक कण हमें बताए गए थे। कौन कौन से बताए गए थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बहुत सारे बताए गए थे। उस टाइम पे हमने क्या देखा था कि डिस्कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, उस टाइम पे हमने की थी, लेकिन क्या था कि उस टाइम पे जब इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, छोटी सी डेफिनेशन बताई थी इलेक्ट्रॉन की, ये भी हमने बताया था। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन की जब खोज हुई तो उस टाइम पे 4 साइंटिस्ट थे। तो इसी प्रकार से प्रोटॉन की जब खोज हुई होगी तो कोई ना कोई साइंटिस्ट ने शुरुआत तो की होगी, जिस प्रकार से उसकी इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, है ना। तो आइए बात करते हैं प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज, तो प्रोटॉन की खोज की शुरुआत की है गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने, और इन्होंने भी विसर्जन एक कांच की नलिका ली थी। तो ले लेते हैं। अब क्या था कि वहां पे सर विलियम क्रुक्स नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने विसर्जन कांच की नलिका ली थी। और यहाँ पे गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक हैं, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक हैं, और इन्होंने कौन सी नलिका ली? नलिका वही है, विसर्जन कांच की नलिका। अब क्या था, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने जब विसर्जन कांच की नलिका को लिया तो देखिए, किरणें तभी निकलेंगी जब प्लेटें लगेंगी, है ना। तो हम 2 प्लेटें लगाई, फिर क्या हुआ, प्लेटें लगाने के बाद इन्होंने एक पर्दा लगाया, पर्दा लगा दिया। पर्दा लगाने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने अल्प दाब तथा उच्च वोल्टेज, अल्प दाब तथा उच्च वोल्टेज पर विद्युत धारा को प्रवाहित किया। अब विद्युत धारा जब प्रवाहित हुए तो किरणें निकलने लगी। मुख्यतः ये भी हम जानते हैं कि किरणें निकलने लगेंगी। अब क्या हुआ, जब किरणें निकलने लगी तो देखिए, वहां पे किरणें ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जा रही थी, यहां उल्टा हो गया। यहां पे क्या हो गया, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर जाती हुई दिखाएंगे। अब धन वाले को कहते क्या है, तो उसकी एक ट्रिक है, तो देख लीजिए। जैसे आपने धन को सुना होगा कि ऐड कहा जाता है, इंग्लिश में ऐड कहा जाता है धन को, तो ऐड फॉर एडिंग, यानी कि एनोड, और आसानी से आप कैथोड जान जाएंगे। तो यहां पे क्या होगा कि ये एनोड है और ये वाला हो गया आपका कैथोड, ऋण वाला। तो क्या हुआ कि गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने एक विसर्जन कांच की नलिका को लेकर छिद्रित कैथोड तथा एनोड लगाकर अल्प दाब व उच्च वोल्टेज पर विद्युत धारा को प्रवाहित किया, जिससे किरणें धन प्लेट की ओर से निकलकर ऋण प्लेट की ओर जाती हुई दिखाई दी। इन किरणों को एनोड किरणें कहा गया, जिसे बाद में प्रोटॉन कहा गया। सर्वप्रथम गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने एक विसर्जन कांच की नलिका को लेकर छिद्रित कैथोड तथा एनोड लगाकर अल्प दाब तथा उच्च वोल्टेज पर विद्युत धारा को प्रवाहित किया, जिससे किरणें धन प्लेट की ओर से निकलकर ऋण प्लेट की ओर जाती हुई दिखाई दी। इन किरणों को एनोड किरणें कहा गया, जिसे बाद में प्रोटॉन कहा गया। वहां पे क्या था कि ऋण से धन की ओर जा रही थी। अब देखिए, जो ये धन प्लेट की ओर से ऋण प्लेट की ओर जाती हुई दिखाई दी, तो इसमें क्या है आपका, जो साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक, तो इन्होंने क्या किया, इसे P या 1H1 से व्यक्त करते हैं। प्रोटॉन को P या 1H1 से व्यक्त करते हैं। अब प्रोटॉन की डेफिनेशन क्या होती है, ये तो खोज हो गई। प्रोटॉन की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी परमाणु का वह मौलिक कण, वहां क्या था, सेम डेफिनेशन है ना, किसी भी परमाणु का वह मौलिक कण जिस पर इकाई का धन आवेश होता है, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो इसमें क्या था, उसमें कि किसी भी परमाणु का वह मौलिक कण जिस पर इकाई का ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन की खोज में, लेकिन यहाँ पे धन आवेश होता है।
अब ये तो आपकी प्रोटॉन की खोज भी हो गई और प्रोटॉन की हमने परिभाषा भी आपको बता दी। तो इसमें अगर कोई भी दिक्कत आपको आई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं इससे भी अच्छी आपको वीडियो बना के देता रहूँगा। थैंक्स।